मन की उपासना करो। मन की उपासना यही तो है कि मुझे मेरे मन का ख्याल रखना है। कब मन राग से युक्त हो रहा है, कब मन द्वेष से युक्त हो रहा है, कब मन इरिटेट हो रहा है, कब मन तनाव से युक्त हो रहा है, कब मन स्ट्रेस से युक्त हो रहा है। तो ये पता लगेगा व्यक्ति को जब जागरूक होगा तो वो उसको हटाएगा। क्योंकि मुझे मन कैसा चाहिए, तन में मन है, मुझे तो शिव संकल्प वाला चाहिए, द्वेष वाला नहीं चाहिए। मुझे तो साफ सुथरा चाहिए मेरा घर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो साफ करना पड़ेगा रोजाना, और फिर गंदगी ना आए उसका प्रबंध भी करना पड़ेगा। या तो जाली का दरवाजा लगाओ ताकि मच्छर मक्खियां छिपकली अंदर ना आए, या फिर आते ही उसको भगाओ। तो उपाय भी तो करना पड़ेगा ना। तो आपको अपना मन कैसा चाहिए, क्योंकि आपको ये वाला मन नहीं चाहिए, इसीलिए तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति से मेरा द्वेष हो गया तो हम क्या करें। तो इसका मतलब है आपके मन को द्वेष अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो साफ कर लेंगे, ज़्यादा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमरा गंदा हो गया तो अब इसके लिए बैठ के रोने की ज़रूरत थोड़ी है, परेशान होने की ज़रूरत थोड़ी, साफ कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो गया तो। मन राग युक्त हो गया या द्वेष युक्त हो गया तो कोई बात नहीं, हो जाने दो, साफ कर लेंगे। और साफ करने के बाद फिर दोबारा हो गया तो फिर दोबारा कर लेंगे। तो मैंने एक दिन मोबाइल का उदाहरण दिया था ना कि मोबाइल 24 घंटे में डिस्चार्ज होता ही है। तो परेशान होते हैं क्या कभी कि क्या करें, परेशान क्या होना है, पता है रोज डिस्चार्ज, रोज उसको चार्ज कर लेंगे। रोज सुबह धुले हुए कपड़े पहन के आते हो और बचाते बचाते भी शाम तक थोड़े तो गंदे हो ही जाते हैं, तो अगले दिन फिर धो लेंगे। परेशान होते हो क्या कि कल भी धोए थे, ये तो आज फिर हो गए, तो हो गए तो फिर धो लेंगे, कोई बात नहीं है। इसी का नाम साधना है। लेकिन बचा के तो रखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि धोने तो हैं ही कल, तो ग्राउंड में बैठ जाते हैं, घास में, कीचड़ में, पानी में, ऐसे थोड़े ना बैठते हैं। आप पानी में से जाते हो तो वस्त्र को ऊपर उठा लेते हो, बचाना तो है, बचाते बचाते भी हो जाएगा तो फिर धो लेंगे, ज्यादा घबराना भी नहीं है। तो चित्त बचाते बचाते भी थोड़ा तो गंदा होता ही है, इसलिए संध्या उपासना का विधान हमारे ऋषियों ने किया है। 2 समय जो संध्या उपासना है वो क्या है, सफाई करना है। रोज कमरे को साफ करते हैं, सावधानी भी रखते हैं, तो भी अगले दिन साफ करना ही होता है कमरा। पर ये व्यक्ति को पूरा पूरा बाहर तो क्लियर होता है ये चीजें, इसलिए बाहर कोई परेशानी नहीं होती है। रोज कमरा साफ करने में कोई परेशानी नहीं है, रोज कपड़े धोने में कोई परेशानी नहीं है, रोज खाना खाने में कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। बल्कि नई नई डिश और बनाते हैं रोजाना, मतलब वो मुसीबत लगती नहीं है। रोज खाना खाना, रोज बर्तन साफ करना, बाहर परेशानी नहीं लगती है। जैसे बाहर नहीं लगती है ऐसे ही अंदर भी नहीं लगनी चाहिए। और रोजाना अंदर भी नई नई डिश तैयार होनी चाहिए, नई नई उपलब्धि होनी चाहिए व्यक्ति को रोजाना। तो फिर उसको अंदर जाने में अच्छा ही लगता है। अंदर कोई उपलब्धि नहीं हो तब अच्छा नहीं लगता है, तो सहज ही है। इसलिए इन्होंने बताया था कि आप ध्यान की उपासना करो, आपको ये ध्यान रहे तो आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है। ओम बहन जी, ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करने के साधन, तो ये गीता में बताया कि एक तो बाह्य साधन में प्रश्न करते हैं गुरु जी से या किसी समर्थ गुरु के शरण में रहते हैं, और तीसरा बताया सेवा। तो सेवा से नहीं समझ में आता है कि ज्ञान प्राप्ति कैसे होगा। ज्ञान लब्ध्वा परम शांतिम, पराम शांति, पराम शांतिम ज्ञानम अचिरेण लब्ध्वा गच्छति। पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जी, तो ज्ञान प्राप्त होते ही जी परम शांति, परा शांति प्राप्त हो जाएगी। तो इस सेवा अचिरेण, तुरंत। जी, सेवा से कैसे ज्ञान प्राप्त हो जाए? करके देखो स्वामी जी की सेवा, तो शांति लो, इधर सेवा करो, इधर शांति मिलेगी, अचिरेण। जी,
प्रत्यक्ष करके देख लो, सेवा में जुट जाओ आज से नहीं, अभी से, इसी क्षण से जुट गए, सेवा में लग गए कि नहीं लगे? सेवा में अभी पता नहीं चलता कि सेवा किस प्रकार की। अब पढ़ाई कर रहे हो ना, ये सेवा नहीं, ये सेवा है। सेवा है हाँ, और अच्छे से करनी है पढ़ाई, जी। अच्छे से सेवा हो जाएगी और फिर। फिर श्रद्धावान लगते ज्ञान हम ऐसे कर। हाँ, तो श्रद्धा पूर्वक पढ़ाई करो ना, तो फिर ज्ञान मिलेगा आपको। और श्रद्धा पूर्वक ही खाना खाना, इसके बाद जब खाना खाने जाओगे, श्रद्धा पूर्वक ही बर्तन धोना, बर्तन धोना भी श्रद्धा पूर्वक, ऐसे नहीं उनको तोड़ फोड़ डालना बर्तनों को। फिर श्रद्धा पूर्वक ही विश्राम करना, श्रद्धा पूर्वक ही अगली कक्षा में जाना, यही गुरु की सेवा है। और सेवा करते करते ही आपको फिर प्रसाद मिल जाएगा अपने अंदर ही। ठीक है, और तो प्रश्न नहीं है किसी का? आगे है जी, श्रद्धा पूर्वक विश्राम, शरीर साधन है ज्ञान का, तो इस शरीर को मैं 10 मिनट के लिए पूरा योग निद्रा में रिलैक्स कर रहा हूँ, ताकि शाम के वाली कक्षा के लिए भी ये पूरा रिचार्ज हो जाए। जैसे सुबह तैयार था ज्ञान प्राप्ति के लिए, प्राणायाम के समय, ध्यान के समय जैसे ये मशीन तैयार थी, वैसे ही शाम को भी जो होने वाली कक्षाएं हैं उनमें भी उतना ही रिफ्रेश रहे। इसलिए श्रद्धा पूर्वक ही विश्राम करना। विश्राम करते करते भी मन में यदि तनाव है तो शरीर तो विश्राम में पड़ा है, लेकिन उसकी अंदर की शक्तियां रिफ्रेश नहीं होंगी। तो 10 मिनट के बाद भी जब उठाएंगे तो आप वैसे ही उठेंगे, तनावग्रस्त ही उठेंगे। फिर जैसे ध्यान में बैठे थे तनावग्रस्त होके, वैसे ही उठ गए आधे घंटे के बाद, तो इसका मतलब श्रद्धा पूर्वक हुआ नहीं ध्यान आपका। ऐसे ही बैठे रहे, शरीर बैठा रहा, आप नहीं बैठे, तो ये है श्रद्धा पूर्वक। नहीं तो क्या है ना, ऐसा होता है जैसे विश्राम में जाने के बाद में फिर एक बार अगर खाने के बाद अगर विश्राम में जाते हैं तो उसमें श्रद्धा नहीं होती है। उस समय तो निंद्रा का कुछ ज़्यादा प्रकार रहता है, तो उसमें लगभग 10 मिनट के जगह, शवासन के जगह में लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 घंटा, यहाँ तक के मैंने देखा हूँ कि 4-4 घंटे भी सोते हैं। हाँ, क्यों नहीं, 6 घंटे भी सो सकते हो। उसका नाम ही प्रमाद है, खाने के बाद उसका नाम ही अश्रद्धा है, उसका नाम ही आलस्य है। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सीधा सा नियम है। आपने यदि सावधानी नहीं रखी तो यही होगा। फिर ये हो ही रहा है, होगा क्या? अपने ही जीवनों में देख रहे हैं ना हम, कैसे कैसे प्रमाद हमारे को दबोच लेता है गला पकड़ करके। तो ये जितने भी हमारे से त्रुटियां होती हैं, ये प्रमाद ही तो है। वो आत्मा खराब थोड़ी है। उस आत्मा को जो संसाधन दिए थे उसका उसने प्रमाद के कारण दुरुपयोग कर लिया, तो अब मुसीबत खड़ी हो जाती है। फिर तो व्यक्ति बुरा नहीं होता है, आत्मा तो आत्मा ही है, पर उसके प्रमाद के कारण एक्शन बुरे हो जाते हैं जब वो अश्रद्धा से और अज्ञान से युक्त होता है। तो महाराज जी रोज क्या बताते हैं हमारे को? सब काम कैसे करने हैं? श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, प्रचंड पुरुषार्थ का सातत्य, टूटे नहीं वो। तो जैसे ही ज्ञान टूटा, जैसे ही श्रद्धा टूटी, वैसे ही कुछ ना कुछ उपद्रव खड़ा हो जाता है 1 मिनट में। अब उसको भुगतते रहो 24 घंटे। तो यही तो है, अज्ञान पूर्वक कोई क्रिया हो गई हमारे से, कोई शब्द बोला गया, कोई हाथ पैर से कोई एक्शन हो गया अज्ञान पूर्वक, अश्रद्धा पूर्वक, तो ये टूट गया। फिर अब इसको ठीक करने के लिए बहुत देर लगती है, बहुत दिन लगते हैं, बहुत वर्ष भी लग जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। हो तो जाएगा। अब ये भी व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है कि उसने त्रुटि तो कर दी है, वो ठीक कितनी जल्दी कर लेगा। तो कोई बहुत जल्दी भी कर लेते हैं, कोई उसमें भी गलती के ऊपर और गलतियां करते हैं, उसको छिपाने के हेतु देते हुए एक गलती तो हो गई थी, फिर डबल ट्रिपल कई गलतियों की परत और चढ़ा देते हैं। फिर तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उसका टाइम तय कर सकते हैं आप
छोटे बच्चे टाइम तय करते हैं ना, कितनी देर रोना है, 2 मिनट और रोना है अभी, बोले अच्छा 2 मिनट और रो लो। फिर उससे कहें अभी 2 मिनट हो गई, अब चुप हो जाओ, चुप हो जाता है तुरंत बच्चा। किसी का वीडियो बना रखा था, अपने गुरुकुल में कोई बहन है, उसकी बहन का बच्चा रो रहा था जोर से, उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ बेटा, बोले नहीं अभी 2 मिनट और रोना है। बोले अच्छा अच्छा 2 मिनट और रो लो। फिर 2 मिनट के बाद कहा अब तो 2 मिनट हो गई, अब तो चुप हो जाओ, एकदम शांत हो गए। कितना बड़ा उपदेश दे रहा है बच्चा। हमारे जीवन में आती हैं प्रतिकूलताएं, तो त्रुटियां तो होती हैं, अब उस त्रुटि में कितनी देर रहना है ये भी तो तय करना पड़ेगा। 1 महीना रहना है कि 1 साल रहना है, या 1 दिन रहना है, या 1 घंटे रहना है, या 5 मिनट के बाद ही ठीक करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक भी कर सकते हैं हम, तो जितना जल्दी हो सके उतना वो कम हानि करके जाता है। दोष को ज्यादा रखना नहीं चाहिए, उसको जल्दी से ठीक करना चाहिए दोष को, अपने अंदर जो है, क्योंकि हमारे अंदर वाला 100% हमारे हाथ में है, बाहर वाला 100% हमारे हाथ में नहीं है। और अपने अंदर वाले को ज्यादा नहीं रखना चाहिए। मुर्दा जैसा होता है अंदर का दोष, मुर्दे को ज्यादा नहीं रखना चाहिए, जितना जल्दी उसको लगाएं ठिकाने वही अच्छा है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि विज्ञान से भी बड़ा बल होता है, और ये सारा का सारा जो सृष्टि का चक्र है वो किससे चल रहा है? बल के कारण। बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति, बलेन अंतरिक्षम, बलेन द्यौः, बलेन पर्वतः, बलेन देवमनुष्या, बलेन पशवश्च, वयांसि च, तृणवनस्पतयः, श्वपदानि, कीट पतंग, पिपीलिकम, लोकः, ये सब क्या है? बलेन तिष्ठति। बल के कारण ही ये अपने अस्तित्व में हैं। तस्मात् बलम उपास्व इति, बल की उपासना कर, बल की कामना कर, तू बल की अभीप्सा कर कि मैं बलवान बनूं, मैं कमजोर ना बनूं, क्योंकि कमजोर व्यक्ति के ऊपर सारी बुराइयां हावी होने के लिए तैयार रहती हैं। रोग किसको आते हैं? बलवान शरीर को आते हैं कि कमजोर को? कमजोर शरीर को आते हैं। रोग भी धावा बोल देते हैं। घर वाले किसको ज्यादा तंग करते हैं, सताते हैं, बलवान को या कमजोर को? घर में एक भाई बहुत बलवान है, एक बहुत कमजोर है। बलवान का मतलब सब प्रकार की उसके पास शक्तियां हैं, वो विद्वान भी है, वो शरीर से भी अच्छा है, पैसे भी अच्छा कमाता है, बोलता भी बहुत मधुर है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, तो ये सारा बल है। और एक बिल्कुल बेचारा कमजोर है, ना कुछ काम करता है, ना कुछ ज्ञान है, ना कहना मानता है, हमेशा पड़ा रहता है। तो कौन से वाले को ज्यादा सताया जाएगा, बलवान को कि कमजोर को? सब उसी को टॉन्टिंग करेंगे। कोई भी घर में त्रुटि हो जाएगी ना तो बोले जरूर इसने किया होगा, जो किया हो बड़े वाले नहीं। घर में कोई कप कटोरी गिलास टूट जाएगा तो नाम किसका आएगा? निर्बल वाले का आएगा। तो इसलिए रोग भी निर्बल को लगते हैं, और मानसिक रोग भी किसको लगते हैं? निर्बल को लगते हैं। अभी तो मैंने बताया ना कि महाराज जी के जीवन में कितनी चुनौतियां आई। 4 जून वाली चुनौती से लेके फिर मल्टीनेशनल कंपनियों की चुनौतियों से लेकर के रोज एक ना एक आई रहती है। लेकिन कितने केस तो शनि महाराज के भक्तों ने कर रखे हैं, क्योंकि बोल दिया महाराज जी ने, बोले काला भाठा कुछ नहीं कर सकता, काले कर्म खराब हैं, ऐसे बोल दिया। अब वो बोले हमारे देवता का अपमान किया इन्होंने, तो मुकदमे चल रहे हैं अभी। तो ऐसे रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन उस व्यक्ति के पास क्या है? बल है।
तो इसलिए मानसिक रोग उनको घेरते नहीं है। नहीं तो एक मुकदमा होने से व्यक्ति का बीपी हाई हो जाए। भाई पुलिस के साथ संबंध जोड़ना, भगवान बचाए, यहाँ रोजाना कितने केस चलते ही रहते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति ने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं तो उसके पास मनोबल है, आत्मबल है, तो इसलिए ये चीजें उसके ऊपर हावी नहीं होती हैं। अगर मनोबल बिल्कुल कमजोर है तो एक बार पुलिस किसी के घर में चेक करने के लिए भी आ जाए ना, तो व्यक्ति को ऐसे लगती है कंपकपी, उस वर्दी से ही डर लगता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप बलवान बनो, क्योंकि कोरोना भी किन को हो रहा है? अभी कमजोर को हो रहा है, बलवानों को नहीं हो रहा है। तो सारे रोग बलवान को नहीं होते, निर्बल को ही होते हैं। तो निर्बल नहीं हो रहे हैं ना किसी भी दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, तपस्या की दृष्टि से, सहनशीलता की दृष्टि से, क्षमाशीलता की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से कैसे होना है? बलवान। तो कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। फिर हर दृष्टि से अपने बल को बढ़ाना, और अपने बल को बढ़ाने के इस क्रम में कभी दूसरे की हानि नहीं करना, ये साथ जरूर जोड़ के रखना। क्योंकि अपने बल को बढ़ाने के लिए जो दूसरे का अपकार करता है तो वो फिर गड्ढे में गिरता है। ऐसा भी करते हैं, जैसे दौड़ के लिए लोग खड़े होते हैं ना कि भाई रेस करेंगे अभी, तो सबके अलग अलग ट्रैक होते हैं। तो ये व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि मुझे इसमें प्राइज चाहिए रेस में, तो पड़ोसी जैसे दौड़ने लगे तो पड़ोसी को पहले पैर मार के जाता है कि कहीं ये आगे ना निकल जाए। उसको पता है कि ये मेरा प्रतिद्वंद्वी है, मेरे बराबर दौड़ने वाला है, तो बोले पहले ही इसको गिरा दो ताकि आगे कोई विघ्न ही ना आए। तो ऐसे व्यक्ति विजेता नहीं बनते हैं, और बन भी गए एक रेस में तो आगे कहीं ना कहीं फंस जाएंगे फिर अगली रेस में। तो कभी भी चालाकी का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए व्यक्ति को, धर्म का, पुरुषार्थ का, उसको कोई भय नहीं होता है फिर। तो हम अपने बल को बढ़ाने के लिए कभी किसी दूसरे व्यक्ति को तंग ना करें, कभी उसको गिराने की कोशिश ना करें। आप कितने भी बढ़ो, ईश्वर तो अनंत है ना, तो आपको दूसरे से भय क्यों लगता है? दूसरे को बढ़ने दो, उसको भी खूब मिलने दो, पड़ोसी को भी, सहपाठी को भी, अपने भाई बंधुओं को भी, उनको भी मिलने दो खूब, अनंत है, आप भी खूब। तो वो व्यक्ति कभी फिर मन में परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि हम भी उस अनंत के राही हैं, अनंत को पाने के लिए लगे हुए हैं, दूसरे भी लगे हुए हैं, दूसरे को भी मिले, हमें भी मिले। तो हमारे तो ऋषियों की प्रार्थना हमेशा बहुवचन में होती है, एक वचन में बहुत कम मिलेंगी आपको। धियो यो नः, तो नः क्या है यहाँ पर? बहुवचन है। हम सबकी बुद्धियों को प्रेरित करें, न कि मेरी 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 के लिए प्रार्थना नहीं की। सर्वे भवन्तु, मैं सुखी हूं ऐसे नहीं कहा, सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी बलवान हों। तो हमारे ऋषियों की तो पद्धति ही यही रही है, यज्ञ करना है तो सब मिलके करें, स्वाध्याय करना है सब मिलके करें, स्तुति करनी है सब मिल करके करें। एक व्यक्ति जब मंत्रों का उच्चारण करता है तो उसको बोलते हैं स्तुति, और सब लोग मिलकर के जब करते हैं तो उसको बोलते हैं स्तोम। तो हाँ, मिल करके, जैसे आप यज्ञशाला में सब मिल करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, तो उसी का नाम है स्तोम। स्तोम मतलब स्तुतियों का समूह, स्तुतियों का संघात, स्तुति के मंत्रों का समूह। तो सामवेद में कहा है इस स्तोम से जो स्तवन करता है, तो स्तोम का मतलब है बहुत सारे लोग मिलकर के जब करते हैं तो उसमें फिर शक्ति आ जाती है। लेकिन व्यक्ति कहता है कि दूसरे को साथ मिला लूंगा तो फिर मेरी महिमा तो कम हो जाएगी, तो इसलिए मैं तो अकेला, मतलब सब मेरे नाम होना चाहिए।
अगर सारे मिलके करेंगे तो यूं हो जाएगा कि भाई सबने मिलके यज्ञ किया, बोले नहीं मैं तो अकेला करूंगा। तो ये भावना ठीक नहीं होती है। मिलके करने से शक्तियां घटती नहीं है, शक्तियां बढ़ती हैं। और अकेले की भावना है केवलाघो भवती, उसकी निंदा की है। अकेला भोग करने वाला तो पाप का भोग करता है, केवलाघो भवती केवलादि, तो निंदा की है हमारे शास्त्रों ने। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप बलवान बने। नारद, आपको सुख चाहिए तो आप हर दृष्टि से बल को बढ़ाएं, क्योंकि ये सारी सृष्टि बल के कारण ही अस्तित्व में है। ये पृथ्वी, द्यो, अंतरिक्ष, पर्वत, नदियां, देव, मनुष्य, कीट, पतंग सब बल के कारण ही टिके हुए हैं। सयो बलम ब्रह्म इति उपास्ते, जो इस बल को ब्रह्म मान करके, माने ब्रह्म के समान इसकी उपासना करता है। यावद बलस्य गतम तत्रस्य यथा कामचारो भवति, जहाँ तक बल की गति है वहाँ तक ये निर्विघ्न गति से आगे बढ़ता है। यो बलम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगव बलात् भूय इति, बल से भी कुछ और आगे है क्या, कुछ श्रेष्ठ है क्या? वाव बलात् भूयो अस्ति इति, बिल्कुल है। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो फिर आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए, बल से आगे क्या है वो भी बता दीजिए मेरे को। अन्नम वाव बलात् भूयः, अन्न जो है वो बल से भी महान है, क्योंकि अन्न खा करके ही बल आता है। तो अन्न खा करके, अन्न हम कहते हैं स्थूल, जो रोटी सब्जी आदि खाते हैं, तो उससे कैसा बल आएगा? शारीरिक बल आएगा। ऐसे ही सबके लिए लगा लीजिए आप। आपको ज्ञान का बल चाहिए तो उसके लिए अन्न क्या है? ये शास्त्र ही अन्न है, क्योंकि ज्ञान किससे बढ़ेगा? शास्त्र की शरण में जाने से बढ़ेगा। अगर आपको धन चाहिए, धन का बल बढ़ाना है, तो उसके लिए अन्न क्या है? पहले तो आपके पास थोड़ा सा पूंजी होनी चाहिए बीज रूप में, और उसको लगा करके फिर पुरुषार्थ। तो अन्न का मतलब है यहाँ पर बल का भी जो कारण है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। आपको शरीर का बल बढ़ाना है, तो पहले आपको जो भी थोड़ा सा बल मिला है शरीर में, उस बल को पहले इन्वेस्ट करना होता है। उसको लगाओ व्यायाम में, प्राणायाम में, तो फिर और बल बढ़ जाएगा। तो कुछ पहले अन्न चाहिए। अन्न मतलब कारण। बल को बढ़ाने के लिए बल का भी कारण कौन है? अन्न। अन्न खाने से बल बढ़ता है, तो उसको कारण को एक्टिवेट करने से वो कार्य में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ अन्न का मतलब है कारण। तो ये कह रहे हैं कि अन्नम वाव बलात् भूयः तस्मात् यद यदपि ही दशरात्रि न अस्नियात् यद उ ह जीवेत अथः अद्रष्टा अश्रोता अमंता अबोधा अकर्ता अविज्ञाता भवति। अथः अन्नस्य आस्य द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। अन्नम उपास्व इति। तो ये कह रहे हैं सनत कुमार जी कि तस्माद यद्यपि 10 रात्रि न अश्नियात, यदि कोई 10 दिन तक ना खाई, 10 रात्रि तक ना खाई, अन्न ना खाई, तो यदि वह जीवेत, और फिर भी जीता रहे, मतलब प्राण तो अटके रहेंगे, लेकिन 10 दिन यदि नहीं खाया तो अदृष्टा, ठीक से नहीं देख पाएगा। अब 10 दिन से जिसको रोटी नहीं मिली, वो कोठरी में कैसा मिलेगा? आंखें बंद करके मिलेगा कि खोल के मिलेगा? उसके तो बंद हो जाएंगी आंखें। तो कोई जाएगा उसको बोलेगा, तब वो थोड़ी सी धीरे से खोलेगा, फिर बंद कर लेगा, क्योंकि आंखें खुली नहीं रही हैं। अदृष्टा भवति, अश्रोता भवति, उसको ज्यादा बातचीत सुननी अच्छी नहीं लगेंगी आपकी। अश्रोता भवति, सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, हाँ चिड़चिड़ा हो जाएगा। अश्रोता भवति, अदृष्टा भवति, अमंता भवति, उसको आप कहें कि ये आपको
मंत्र दे के जाते हैं, इन पे मनन करना, शाम को कुछ बताना। कोई मनन नहीं हो पाएगा उससे। अबोधा भवति, कुछ नहीं जान पाएगा क्योंकि 10 दिन से कुछ खाया नहीं है। अकर्ता भवति, उसको कहें कि जो मंत्रों में लिखा है वो अब करो, क्रिया करो, तो कुछ काम नहीं कर पाएगा क्योंकि 10 दिन से भूखा, उठा ही नहीं जाएगा, काम की तो बात ही छोड़ो। अविज्ञाता भवति, विशेष रूप से कुछ नहीं जान पाएगा, विशेष का सामान्य रूप से भी नहीं जान पाएगा। अविज्ञाता नहीं, अज्ञाता भवति, कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, कुछ नहीं खाया है तो इस प्रकार से अन्न के अभाव में उसकी सारी इंद्रियां कैसे हो जाएंगी? क्षीण हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी। तो सारी इंद्रियों को क्या चाहिए? अन्न। अन्न का मतलब प्राण, स्थूल अन्न भी और प्राण भी। अगर प्राण, ऑक्सीजन ना मिले, प्राण शक्ति ना मिले तो ये सारी इंद्रियां फिर काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए ईश्वर को क्या कहा? भूभु, प्राणों का भी प्राण। जो हम जी रहे हैं, इन इंद्रियों से, हम आँखों से देख रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हाथों से कर्म कर रहे हैं, इन सारी इंद्रियों में जो शक्ति है वो किसकी शक्ति है? प्राण की। प्राण निकल जाए तो सारे हाथ पैर वही हैं लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। तो सारी इंद्रियां किससे काम कर रही हैं? प्राण से। और वो उस प्राण को भी शक्ति कहाँ से मिल रही है? प्राणों के प्राण से। हमारे अंदर जो प्राण काम कर रहा है, उस प्राण का भी एक और प्राण है, वो है ईश्वर। तो इसलिए ईश्वर को क्या कहा जाता है? प्राणों का भी प्राण। रोजाना वो शक्ति दे देता है हमें। प्राणायाम करने वालों को विशेष दे देता है, प्राणायाम नहीं करते हैं उनको भी थोड़ी दे देता है। तो लेकिन चल रहे हैं सबके प्राण उसी शक्ति से। जिस दिन वो चाहता है उसको नहीं देता है, बंद कर देता है, तो ये प्राण की प्रक्रिया फिर वहीं पर ही रुक जाती है। एक बार जो श्वास बाहर गई तो फिर वापस आई ही नहीं, गई तो गई, खत्म। तो वो भू है, प्राणों का भी प्राण है। अथ अन्नस्य आये, तो इसलिए सारी इंद्रियों में अन्न के आने से, अन्न मतलब प्राण के आने से, दृष्टा भवति, और ये सारे हो जाएंगे फिर। दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बोद्धा भवति, विज्ञाता भवति, अथः अन्नम उपास्व, इसलिए अन्न की उपासना करो। तो अन्न को ही ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करें। तो आपकी भी अन्न की उपासना करने का समय हो गया। शारीरिक अन्न, स्थूल अन्न की उपासना करने का। ज्ञान का अन्न तो यहाँ कक्षा में आपने ग्रहण किया, तो जब आपने ये वाला अन्न ग्रहण किया तो मन क्या हो जाता है? तृप्त। मन भूखा नहीं रहता है फिर। मन का अन्न क्या है? स्वाध्याय, ज्ञान। अद्भिगात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति। और सत्य क्या है? ये सद्ग्रंथ ही सत्य हैं हमारे लिए। तो अब हमारा मन क्या हो गया? तृप्त हो गया, इसको अन्न मिल गया 2 घंटे तक। तो मन भी बहुत भूखा रह जाता है जब इसको स्वाध्याय नहीं होता है, तो मन विचलित हो जाता है। और इसको रोजाना थोड़ा अन्न दे दें, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें तो मन तृप्त रहता है, फिर ठीक से काम करेगा। ऐसे ही शरीर को अन्न देना होता है। अब आपको 12 बज गए तो शरीर को अन्न देने का टाइम हो गया है, तो अब उसको भी इतनी श्रद्धा से शरीर को भी अन्न दें तो शरीर में भी बल बढ़ेगा, प्राण में भी बल बढ़ेगा। तो हमें इसके ऊपर चिंतन भी करना है कि किस किस प्रकार का बल हमें बढ़ाना चाहिए और उसके लिए क्या क्या अन्न हो सकता है। तो बल की यही उपासना का एक क्रम है। तो आप इसके ऊपर चिंतन भी करके आएं। और बल से भी बड़ा क्या है? अन्न से भी बड़ा क्या है? अन्न किससे पैदा होता है? अन्न का भी कारण क्या है? जल। तो ये हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।